T20 वर्ल्ड कप के आगाज में अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, एक महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में हम ये जान लेते हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि आखिरकार कौन सी टीम की क्या ताकत है, क्या कमजोरी है। इसमें सबसे पहले मैं अपनी इस वीडियो में आपको टीम इंडिया के बारे में बताता हूं कि इस T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है और साथ ही साथ क्या वीकनेस है। सबसे पहले नंबर वन स्ट्रेंथ की बात करें तो वो यही है कि भाई दुनिया का जो नंबर वन T20 विस्फोटक बल्लेबाज है, दुनिया का नंबर वन रैंकिंग वाला बल्लेबाज है, वो इंडिया के पास है। नाम है अभिषेक शर्मा। जी हाँ, वही अभिषेक शर्मा जो T20 को एक तरीके से अपने गली वाला क्रिकेट खेलते हुए, मतलब समझते हुए खेलते हैं और ऐसे खेलते हैं कि जैसे गेंदबाज उनके लिए कुछ है ही नहीं। बड़े से बड़ा गेंदबाज सामने आता है, अभिषेक शर्मा उसको ऐसे ऐसे लंबे लंबे छक्के मारते हैं कि मज़ा आता है देखकर, और इसी वजह से वो नंबर वन रैंकिंग में भी हैं और काफ़ी समय से अब काबिज हैं। तो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उसके पास दुनिया का सबसे खूंखार, सबसे ज़्यादा खौफ भरने वाला बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मौजूद है, जिसको देखकर सामने वाली टीम इस खौफ में रहती है कि यार इसको आउट नहीं किया तो ये 5 ओवर में मैच खत्म कर देगा। इसके बाद इंडिया की दूसरी स्ट्रेंथ है T20 का नंबर वन गेंदबाज भी हमारे पास है। नाम है वरुण चक्रवर्ती। जी हाँ, दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज तो है ही, साथ ही साथ हमारे पास इस T20 वर्ल्ड कप में दुनिया का नंबर वन T20 गेंदबाज भी है। वरुण चक्रवर्ती, जिनकी रैंकिंग नंबर वन है T20 के गेंदबाजों में, वो भी हमारे पास है। जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ 30 ऑड मैचों में 50 से ज़्यादा विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा T20 का जो फॉर्मेट का एशिया कप खेला गया था उसमें भी गजब की गेंदबाजी की थी, टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में वरुण चक्रवर्ती भी इस बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है और ये इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इसके बाद इंडिया की अगली स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की अगली स्ट्रेंथ है दमदार बैटिंग लाइनअप। ये बैटिंग लाइनअप देखिए आप, मजा आ जाएगा। मतलब सामने वाली टीम किस किस को आउट करेगी, वो इसी परेशानी में रहेगी कि यार एक आउट हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा आउट हुआ, तीसरा आ गया, इनकी तो बैटिंग खत्म नहीं हो रही। इतनी दमदार बैटिंग लाइनअप शायद ही किसी की है। जैसे कि आप देख लीजिए, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, ईशान किशन है, रिंकू सिंह है। तिलक वर्मा के आगे स्टार हमने इसलिए लगाया क्योंकि आज ही उनको चोट लग गई, सर्जरी भी हुई है, पता नहीं वो खेले कि नहीं खेले, लेकिन अगर खेलते हैं तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप आप देखिए बहुत दमदार है। इसके बाद इंडिया की जो अगली स्ट्रेंथ है वो है ऑलराउंडर्स की फौज। एक ऑलराउंडर नहीं इंडिया के पास, कई सारे ऑलराउंडर हैं। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और अभिषेक शर्मा। यानी कि ऊपर के जो चार मैंने आपको बताया ना, हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर वन T20 ऑलराउंडर, इंडिया का बहुत बड़ा मैच विनर, अक्षर पटेल, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में कैसे इंडिया को जीत दिलाई थी सबको पता है। शिवम दुबे, इन्होंने भी T20 वर्ल्ड कप 2024 में बहुत अच्छी कैमियोज भी खेले थे और बैटिंग्स के अलावा बॉलिंग भी की थी। वॉशिंगटन सुंदर, पहली बार इनको मौका मिल रहा है T20 वर्ल्ड कप खेलने का, देखते हैं क्या करते हैं। और अभिषेक शर्मा, ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग तो कई लेते हैं लेकिन कई बार घूमती हुई पिचों पर ये अच्छी लेफ्ट आर्म गेंदबाजी भी कर लेते हैं, स्पिन भी कर लेते हैं। तो ये भी इंडिया की स्ट्रेंथ है। और अगली स्ट्रेंथ है दमदार स्पिनर्स की फौज। इंडिया के पास कई सारे T20 वर्ल्ड कप में इस बार दमदार स्पिनर्स हैं, जैसे कि वरुण चक्रवर्ती 55 अंतर्राष्ट्रीय विकेट है, कुलदीप यादव 90 अंतर्राष्ट्रीय T20 विकेट है, अक्षर पटेल 82 अंतर्राष्ट्रीय T20 विकेट है और वॉशिंगटन सुंदर 51 अंतर्राष्ट्रीय T20 विकेट है। ऐसे स्पिनर्स की फौज किसी भी टीम के पास होगी, वो भी हमारी कंडीशंस में, भारत की कंडीशंस में, तो वो टीम फेवरेट होगी ही होगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की कमजोरी की, क्योंकि स्ट्रेंथ की बात तो हमने कर ली, लेकिन कमजोरी क्या है ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेंथ पर बात हो रही है तो कमजोरी भी बताएंगे हम आपको, और ये भी बताएंगे कि आखिरकार ये कमजोरी क्यों है और कैसे ये दूर हो सकती है। तो टीम इंडिया की जो सबसे बड़ी कमजोरी इस T20 वर्ल्ड कप में होने जा रही है वो है रोहित कोहली के बिना पहला T20 वर्ल्ड कप। पिछला जो हमने चैंपियनशिप जीती थी T20 वर्ल्ड कप की, उसमें रोहित कोहली साथ में थे, इंडिया के दो सबसे बड़े सुपरस्टार साथ में थे और इंडिया को जिताया भी था। कोहली ने शानदार 50 ठोका था फाइनल में, रोहित ने शानदार कप्तानी की थी और इंडिया को जिताया था। लेकिन पहली बार इन दोनों के बिना टीम इंडिया को खेलना पड़ेगा, थोड़ी सी मुश्किल तो होगी। इसके बाद 7 नए खिलाड़ी हैं, यानी कि कम एक्सपीरियंस वाली टीम है ये। 7 खिलाड़ी पहली बार ये T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, ये भी एक तरीके से टीम इंडिया की कमजोरी है। इसके बाद अगली कमजोरी है कि हमारे कप्तान साहब ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। बीते 1.5 सालों से हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से फ्लॉप ही चल रहे हैं। 2025 में तो इन्होंने हद ही पार कर दी, 21 मैचों में सिर्फ 13 की बहुत ही घटिया औसत के साथ 218 रन बनाए और पूरे 21 मैचों में ये एक बार भी 50 नहीं लगा पाए, ना एक शतक ना एक अर्धशतक। ये कमजोरी नहीं तो और क्या है कि आपका कप्तान आउट ऑफ फॉर्म है।
दूसरी कमजोरी है संजू सैमसन भी आउट ऑफ फॉर्म है। आपका एक और धाकड़ बल्लेबाज, वो भी एक साल से फ्लॉप है। 2025 में संजू सैमसन को 15 मैच मिले, लेकिन भाई साहब ने सिर्फ 20 की औसत से 222 रन बनाए और 15 मैचों में सिर्फ और सिर्फ एक अर्धशतक हमारे संजू सैमसन भाई साहब लगा पाए। अगली कमजोरी, टीम इंडिया के उपकप्तान भी आउट ऑफ फॉर्म है। अक्षर पटेल भी T20 वर्ल्ड कप के बाद से फ्लॉप हैं। उनके प्रदर्शन को देखें तो 2025 में यानी कि पूरे साल 19 मैचों में बल्लेबाजी में जहां 20 की औसत से सिर्फ 183 रन बनाए, वहीं 19 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 17 विकेट चटकाए। अगर आपके 3 से, और ये तो मैं छोटी एक रिपोर्ट बता रहा हूं, शिवम दुबे ने बहुत कुछ खास नहीं किया है, इसके अलावा हमारे और भी गेंदबाज हैं, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया है, तो ये कह सकते हैं नाम बड़े हैं, लेकिन अभी बीता जो हालिया फॉर्म है वो इनका बड़ा खराब है। तो ये आपको हैम्पर कर सकता है T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में, जहां बड़ी टीमें सामने आएंगी। बायलेटरल तो आप लगातार जीत रहे हैं, ये भी एक स्ट्रेंथ है कि हम T20 वर्ल्ड कप के बाद से लगातार अजेय हैं। सारी सीरीज हमने जीती है और नहीं जीती है तो बराबर कराई है, हम हारे नहीं हैं, अजेय हैं, कोई भी टीम हमें हरा नहीं पाई है। लेकिन बायलेटरल जीतना और ऐसे मल्टी नेशनल टूर्नामेंट जीतना, ICC का इवेंट जीतना बड़ी बात होती है। T20 विश्व कप जीता, उसके बाद हमने अंडर-19 एशिया कप जीता, लेकिन उसमें एक ही तगड़ी टीम थी सामने, पाकिस्तान, बाकी हल्की टीमें थी। अब ऐसे में जब ICC T20 वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीमें सामने आएंगी, वहां पर हमारी ये कमजोरियां हमारे खिलाफ जा सकती हैं। बाकी आप बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।